बेटा थोड़ा सा लेट हो गया आने में, एक बार मुझे बताएंगे आप लोगों को वॉइस क्लियर है, क्योंकि मैं ऑफिस से ही क्लास ले रहा हूँ, है ना। एक बार प्लीज बताइए कि आपको वॉइस क्लियर है क्या। एक बार बस इतना बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा मैं लेट हो गया आने में, एक बार बताएंगे दीपक एंड ऑल द स्टूडेंट्स हियर, इज वॉइस क्लियर और नॉट। वेरी गुड, शाबाश, बस ठीक है, फिर रह क्या गया। देखो मैं आपको सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहा था और सीक्वेंस सीरीज के अंदर मैंने एपी का ठीक ठाक आपको कंटेंट दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको एपी को आज फिनिश करने वाला हूं और एपी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। एपी के अंदर ना एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ना एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी देता हूं। इफ A1 A2 A3 से लेके AN are in AP, find the value of one by A1 A2, one by A2 A3, वन बाय AN माइनस वन AN। और मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, आप सब बच्चे नोट करेंगे पहले क्वेश्चन को। n अपॉन में A1 AN, n माइनस वन अपॉन में A1 AN, n प्लस वन अपॉन में A1 AN, none of these. Please note this down first. बिस्किट का पैकेट चाहिए, बिस्किट का पैकेट सामने से 50-50 वाला है, कोई क्रीम वाला हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। 50-50 ले आओ, हाँ एक ले आओ। साधना जी नहीं है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप। 27 सीकेंड की पावर 6 है, स्क्वायर में क्यूब करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 125 और 10 में आएगा करनी है। कहाँ है? थोड़ा सा ना पेन ज्यादा टक 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 की आवाज कर रहा था, इसलिए मैं चला गया था। हाँ आवाज आ रही है ना सबको आवाज। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस का। पहले मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीका बताता हूं, फिर मैं बताता हूं किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अगर हिट एंड ट्रायल से करना चाहो तो कर सकते हो। तो मुझे एक बात बताइए, वन बाय A1 A2, वन बाय A2 A3, वन बाय AN माइनस वन AN, इस पूरे को मैं D से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और D से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं? अब D को लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बाय A1 A2, इस D को लिख सकते हैं
A3 माइनस A2 अपॉन में A2 A3। इस डी को लिख सकते हैं an माइनस 1 अपॉन में an माइनस 1 an। लिख सकते हैं कि नहीं? इससे फायदा ये हुआ A2 माइनस A1 ओवर A1 A2 में अगर मैं सेपरेट करूं दिस अपॉन में दिस तो क्या आएगा 1 बाय A1 माइनस दिस अपॉन में दिस करूं तो 1 बाय A2 प्लस 1 बाय A2 माइनस 1 बाय A3 1 बाय AN माइनस 1 माइनस 1 बाय AN। हर दूसरी टर्म ब्रैकेट की अगली ब्रैकेट की पहली टर्म से कट रही है, मतलब सब कट जाएंगी। क्या बच गया 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। an माइनस A1 अपॉन में d A1 AN आ गया। AN का मतलब है nth टर्म और nth टर्म होती है AP की A प्लस n माइनस 1d। A1 से A1 कट गया और जो D है वो कट जाएगा इस D से, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, तू हिट एंड ट्रायल से भी बना सकता था। कैसे? कि आप A1 और A2 और A3 पहले तीन टर्म्स को 1 2 3 ले लो। कितना ले लो 1 2 3। तो अगर आप 1 2 3 ले लोगे तो हमारा क्वेश्चन जो हमें निकालना है वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन में A1 A2 प्लस 1 अपॉन में A2 A3। बस यहीं पर रुक जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म जो है वो A3 है, क्योंकि हम तीन टर्म के साथ ही डील कर रहे हैं। तो A1 का मतलब है 1 और A2 का मतलब है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस 6 2/3 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको जाना है ऑप्शन में, देखना है कि कौन सा वाला 2/3 दे रहा है। n की वैल्यू कितनी है 3, टोटल टर्म्स 3 है ना, और A1 कितना है 1 और A3 कितना है 3, तो ये तो 1 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं लेना। सेकंड ऑप्शन है n माइनस 1, n है 3, 3 माइनस 1 2, A1 मतलब 1 और A3 मतलब 3, तो 2/3। इसके अंदर आ गया आंसर बी ऑप्शन, n माइनस 1 अपॉन में A1 AN। हाँ आपने करे ही नहीं यार भावना। हाँ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं, एक बार दिमाग लगाइए कैसे किया जाएगा। इफ A1 A2 आर इन AP, नोट कर लिया बेटा आपने पिछली वाली स्लाइड में? पिछली स्लाइड नोट कर ली बेटा? आप लेट नहीं हो प्रांशु, इस बार मैं लेट हूं। आज मैं लेट हो गया यार, मेरी ना ऑफलाइन क्लास थी, मुझे पता ही नहीं चला, एक बच्चे का कॉल आया, तो फिर मैंने अभी ऑफिस से लेनी स्टार्ट कर दी। यहीं पर स्टूडियो ओपन किया, लॉगिन किया और तुम लोगों को स्टार्ट कर दिया। चाय बनवा ली है, बिस्किट मंगा ली है, लेकिन 2:30 बजे हेलमंथ है, तो यहाँ पे हेलमंथ की क्लास स्टार्ट होगी नेहा मैम की, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे। लास्ट स्लाइड चाहिए? लो लास्ट स्लाइड लो, फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए ऑप्शन दे दूं? दो रास्ते, या तो हिट एंड ट्रायल लगाइए A1 A2 A3 को, या मैंने आपको कहा है कि किसी तरीके से इन क्वेश्चनों में डी की इन्वॉल्वमेंट करनी होती है, तो रैशनलाइजेशन कर रहा हूं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर आएगा √A1 माइनस √A2 और नीचे आ जाएगा A1 माइनस A2 जो माइनस डी होता है। ये आ जाएगा √A2 माइनस √A3
अपॉन में माइनस डी, रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन अपॉन में माइनस डी। तो माइनस डी नीचे से कॉमन आ गया, जो बच गया ये सब कट जाएंगे, रूट ए वन माइनस रूट ए एन बच जाएगा। ये आंसर है, लेकिन आंसर में तो कहीं डी नजर ही नहीं आ रहा, ऑप्शन में डी नजर ही नहीं आ रहा। तो डी को हटाने के लिए पहले तो माइनस को अंदर भेजते दोबारा से। तो डी को हटाने के लिए आप फिर से रैशनलाइजेशन करिए, क्योंकि जो हमने लाना है उसमें डिनोमिनेटर में रूट है। रैशनलाइजेशन करेंगे प्लस साइन से, ए एन की वैल्यू है ए ऑप्शन। आप हिट एंड ट्रायल लगा के 1 2 3 करके भी कर सकते थे। बहुत बढ़िया हिमांशु। बड़े आगे। सेकंड लाइन में रैशनलाइजेशन करिए बेटा। यहां से मैंने माइनस डी कॉमन लिया, ये वाला सेकंड लाइन है ना, रूट ए वन माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री से लेके रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट एन, ये सब कट जाएंगे आपस में, ये बच जाएगा। एक और करेंगे, इफ ए वन ए टू ए थ्री options are here and you are there. थैंक यू सो मच। चाय आ गई है बच्चों, बिस्किट आ गए हैं। डी का रोल होता है आपको बताया इन क्वेश्चनों में, डी की हेल्प से कुछ करो।
साइन डी को मल्टीप्लाई करो अंदर, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ले आओ। अच्छा डी को लिखो a2 माइनस a1, साइन ए माइनस बी लगाओ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब सेपरेट करो, दिस अपॉन में दिस करेंगे तो कितना आएगा कॉट a1, दिस अपॉन में दिस करेंगे तो साइन a1 साइन 1 कटेगा तो कितना आएगा कॉट a2। मतलब पहले वाले ने हमें क्या दिया, कॉट a1 माइनस कॉट a2 प्लस दूसरे वाला ब्रैकेट क्या देगा, कॉट a2 माइनस कॉट a3 डैश, और लास्ट वाला क्या देगा, कॉट an माइनस 1 माइनस कॉट an। तो हर ब्रैकेट की पहली दूसरी टर्म इससे कट रही है, मतलब कॉन्सेक्यूटिव कट रही है। तो क्या बचा, कॉट a1 माइनस कॉट an। डी ऑप्शन ठोक दो बेटा। बेटा लैग हो रहा है क्या, एक बार बताएंगे। अच्छे से नोट करना है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है भाई, टॉपिक डालो अर्थमेटिक मीन। क्या टॉपिक है, अर्थमेटिक मीन। मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर एपी में, किसमें, एपी में। तो एपी में नंबर का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो 2b की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस सी। सबसे पहले तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर 3 नंबर एपी में है तो डबल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डबल द कोफिशिएंट नहीं सॉरी, ट्वाइस द मिडल टर्म लिख लो, चलो ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स। याद रखिए अगर 3 नंबर एपी में है, 114वें क्वेश्चन में एरर है, देख लूंगा, अच्छा किया तूने बता दिया। अगर 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस एंड वालों के सम के बराबर होता है। और यहां पे जो b की वैल्यू है दैट इज a प्लस सी बाई 2, और ये जो b है इसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। कोई आपसे पूछे अर्थमेटिक मीन क्या चीज होती है, तो आप बताइएगा एक ऐसा नंबर दो नंबरों के बीच में जो सीरीज को एपी में ले जाए, किस में ले जाए, एपी में, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। जिसको निकालना बहुत आसान है, जिन दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है उसको 2 से डिवाइड करो ऐड करके। जैसे एग्जांपल, इफ 4x minus 3, 2 plus x and 5 plus 7x are in AP, find x। I want आंसर, फटाक से आंसर मांगता बेटा, जल्दी से आंसर चाहिए।
जल्दी से आंसर चाहिए। Twice of middle term is equal to sum of extreme numbers तो x की वैल्यू आ गई 2/9। कितनी आ गई x की वैल्यू? 2/9। आया किसी का? आ गया ना? एक और करो। इफ a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n is arithmetic mean between the numbers a and b, find n. Options are here and you are there. जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। कह रहा है कि ये दिस एक्सप्रेशन इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी जल्दी से आंसर चाहिए। एन की वैल्यू 0 आ रही है। वन प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में a की पावर n प्लस बी की पावर n को हम a+b/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n निकल आएगा, लेकिन नो नीड यार, यहां पे सीधा n की वैल्यू पुट कर देख किसको डालने पे ये आता है, n को 0 डालने पे आ रहा है। ये ऑप्शन ठोक दो। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, इसको तो हम ऐसे ही करते हैं, हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी था। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2 थी ना, एपी 2 एक्सरसाइज जो थी एपी की थी 9.2, है ना? फिर आता है एम्स, ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन। अब पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स क्या है? दो नंबरों के बीच में कुछ ऐसे नंबर डालना जिससे सीरीज एपी में चली जाए। अभी तक एक ही डाल रहे थे, अब एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये मत सोचिए कि अर्थमेटिक मीन एक ही होता है। एक नंबर डाल के सीरीज एपी में जाए तो एक होगा, 10 नंबरों को डाला दो नंबरों के बीच में कि सीरीज एपी में चल जाए तो उसको एम्स कहते हैं, अर्थमेटिक मीन्स, है ना? तो ए और बी दो नंबरों के बीच में अगर हम कुछ नंबरों को इंसर्ट करें इस तरीके से कि सीरीज एपी में चली जाए, सीरीज किस में चली जाए? एपी में, तो इन नंबरों को एम्स बोला गया है, अर्थमेटिक मीन्स। अब इनको निकालने का प्रयास करते हैं। कितने अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट करे? एन। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? n+2। अगर मैं किसी भी तरीके से कॉमन डिफरेंस ढूंढ लूं तो कॉमन डिफरेंस ढूंढते ही आप a1 को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि a में डी ऐड करोगे तो a1 आ जाएगा, a1 में डी ऐड करोगे तो a2 आ जाएगा, एंड सो ऑन।
तो आप मुझे ये बताओ ये टोटल टर्म्स कितनी n+2 है और ये कौन से नंबर की टर्म है, n+2th टर्म है। और डी की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस ए अपॉन में n+1, b माइनस ए अपॉन में n+1। a1 क्या आएगा, a1 इज फर्स्ट am ना, एक्चुअली a1 सेकंड टर्म होगी, a+d, a2 क्या होगा a+2d, a3 क्या होगा a+3d, डैश 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 डैश, an क्या होगा a+nd। याद रखना अगर टर्म की बात करें एपी के अंदर तो टर्म हमेशा एक कम होती है, नहीं, टर्म जो होती है हमेशा उसके अंदर डी के आगे एक नंबर कम होता है। लेकिन अर्थमेटिक मीन की बात करें तो जो सा अर्थमेटिक मीन आप निकाल रहे हो वही कॉफिशिएंट डी का रहेगा। अगर आप a3 निकाल रहे हो तो a+3d, अगर आप a10 निकाल रहे हो तो a+10d। उसका रीजन है ना, अगर मैं 10वां am निकाल रहा हूं तो एक्चुअली वो 11वां नंबर होगा, दैट्स वाई। इस बात का ध्यान रखना, किसी भी एपी की टर्म निकालते हैं तो डी के आगे एक नंबर कम रखना होता है, लेकिन अगर कोई एम ही निकाल रहे हो तो वही रखना होता है, सेम कॉफिशिएंट लेना है। तो ए एन हो गया a+nd। मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे अगर कभी कुछ नंबर इंसर्ट करे जाए दो नंबरों के बीच में जिनको हम एम बोले तो उस एम को निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कॉमन डिफरेंस निकालना। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाए, जिसको निकालने का फॉर्मूला है लास्ट टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है और नीचे n+1। n का मतलब है नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड, नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड, नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड। जैसे मान लो मैंने बोला इफ 7 एम्स inserted between 3 and 59, find fourth am, find fourth am। तो क्या बोला है इसने, कितने am इंसर्ट करें 3 और 59 में, 7, और आपको चौथा एम मांग रहा है तो आपको कॉमन डिफरेंस ढूंढना चाहिए सीरीज का, बस वो है b माइनस ए अपॉन में n+1, 56 अपॉन में 8, 8 7 या 56, तो d आ गया 7। तो d 7 आ गया तो फिर a4 निकालना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, a4 होगा a+4d, a+3d मत लिख देना, a+4d होगा। और a का काम कौन कर रहा है 3 और d का काम कौन कर रहा है 7, 31 आ गया। कितना आ गया 31। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है यहां तक। एम कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसमें पूछता कि मुझे 6th am निकालना है तो a+6d होता, d पता है a पता है। एक करके दिखाओ, इफ 15 if 15 AMs are inserted between 4 and 10, find third AM। करिए,
90 100 के आसपास भावना। इसका आंसर चाहिए मुझे, मैंने आपको दिया पूरे 2 मिनट। 1 मिनट दिया, करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 10 के बीच में 15 AM इंसर्ट करे हैं, आपको थर्ड AM निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? तीन बटे 8। निकालना क्या है? थर्ड AM, A प्लस 3D। A कितना है? 4 और D कितना है? 3 बटे 8। 8 चौका 32, 32 प्लस 9 बटे 8, 41 बटे 8। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है, निकाल रखा है बच्चों ने, शाबाश। हो जाए, एक और बना दो छोटा छोटा, हो जाए बेटा। n नंबर्स, m ले लो, m numbers are inserted between 1 and 31 such that, in such a way, लिख लो, in such a way that resulting series in AP, if ratio of 7th number to the m minus 1th number is 5:9, find m. Options are here and you are there. लगाइए दिमाग। क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है। 1 और 31 के बीच में उसने अब की बार ना नाम नहीं दिया एम्स का, एम्स इंसर्ट करे, कह रहा है नंबर्स इंसर्ट करे हम, लेकिन वो नंबर इस तरह से इंसर्ट करे 1 और 31 के बीच में कि जो सीरीज बन रही है रिजल्टिंग वो एपी में है। तो इसका मतलब वो अल्टीमेटली आपको क्या कह रहा है? एएम इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसे नंबर बीच में जब डाले जाते हैं जिससे सीरीज एपी में चली जाती है, उनको एएम ही बोला जाता है। 1 और 31 के बीच में एम नंबर इंसर्ट करे हैं कि सीरीज एपी में चली गई,
अब आपसे पूछ रहा है m की वैल्यू क्या है, लेकिन कुछ कंडीशन दे रखी है। पहले मैं कॉमन डिफरेंस ढूंढ लूं। नींद में गया तू बेटा? है प्रवीण सिंह? सेवंथ नंबर टू द m-1th नंबर। सेवंथ नंबर, देखो नंबर इंसर्ट करें और नंबर का ही रेशियो है। सेवंथ नंबर टर्म नहीं है, नंबर है। सेवंथ नंबर टू द m-1th नंबर का रेशियो 5:9 है। ध्यान रखना, सीरीज की टर्म नहीं दी। सेवंथ टर्म होती तो a+6d लिखता। यहाँ पे उसने सेवंथ नंबर बोला है, तो ये सेवंथ मीन की बात कर रहा है। a+7d। अब तुझे a की वैल्यू रखनी है 1 और d की रखनी है 146 टेबल आना चाहिए। 146 14 का कितना होता है? 2044। 14 आ रहा है मेरा, तो तुम्हारा भी 14 ही आना चाहिए। नहीं, क्या बोलते हैं आप? किस किस को क्लियर हुआ? m-1 और m+1 क्या मतलब? दोनों को एक साथ रख सकते हैं, मतलब क्या है? ठीक है बेटा। एक और छोटी सी बात है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि जैसे 1 2 3 4 5 6 है, एपी में है, तो पहली और लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम और थर्ड लास्ट का सम बराबर रहता है। किसी भी एपी के अंदर पहली लास्ट का सम, दूसरी सेकंड लास्ट का सम, तीसरी थर्ड लास्ट का सम बराबर रहता है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो पहली लास्ट का सम सेकंड लास्ट का सम बराबर रहेगा। एक बीच में टर्म बच जाएगी तो उस सम का आधा होगी। यहाँ कह सकते हो सम जो होगा इसका डबल होगा। क्या होगा? डबल। तो इस बात को मैं जनरल तरीके से लिखवाना चाहता हूं, प्लीज आप लिख लीजिए। इफ a1 a2 a3 are in AP, then पहली लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम, बीच में भी एक पेयर बनेगा, AR और AN+1 का सम बराबर होता है। ये मैंने जनरल तरीके से लिख दिया है, लेकिन टर्म्स क्या ली अभी? इवन ली। टर्म्स ऑड होती
फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, बीच में भी एक पेयर बनेगा an और an+2 का सम बराबर होगा, लेकिन एक टर्म बीच में बच जाएगी n+1th, तो वो ये जो सम है ये डबल होगा उस बची हुई टर्म का। ये जनरल तरीके से मैंने इस बात को लिख दिया है। कैसे लिखा है? जनरल तरीके से। आप भी छाप लीजिए। और अच्छी बात बताई है मैंने आपको, खूबसूरत बात बताई है, प्लीज छाप इट। पार्डन में बॉस, बट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 6 टेस्ट का भी खत्म हो गया। यू हेल्प मी, बट मॉक्स के केस में एनालाइज नहीं हो रहा, तो एनालाइज नहीं कर पा रहा जनरली स्पीकिंग। कितने कर लिए एनालाइज? 14 वाई कितने कर लिए एनालाइज? 1.5 तो हो गया ना एनालाइज। भैया 3 दिन ना मैं बीमार रहा हूं, मैंने क्लासेस कल से लेनी एक्चुअली स्टार्ट करी है। मेरे थोड़े से यहाँ पे स्ट्रेन था बहुत ज्यादा, मैंने ये बताई थी बात बच्चों को, है ना। डॉक्टर ने मुझे क्लियरली मना किया है कि ऑनलाइन आपको कम से कम पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं आ रहा हूं, वो भी 1 घंटे के लिए आ रहा हूं बस, दैट्स व्हाई इट डिलेड। ओके प्रवीण, ये बात किस किस को क्लियर है एक बार बताइए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दो सारे चैप्टर के। कौन से होते हैं भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर क्वेश्चंस? सारे चैप्टर्स के, है ना। हाँ सही कह रहा है बेटा, बस 37 चैप्टर हैं, सही कह रहा है। जो चल रहा है बेटा कर ले। मैंने जो आपको 10 चैप्टर दे रखे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो हीरे हैं हीरे, उनको तराश लो, बता रहा हूं मैं। ओके क्या ऑल्टरनेट चाहिए बेटा? सॉल्यूशंस चाहिए ना, वही ऑल्टरनेटिव है। सॉल्यूशन आ रहे हैं, वही ऑल्टरनेटिव है, वो बेस्ट है। ओके, कोई ऑल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है। कितने मॉक दिए? 4 5 6 7, कितने? 5 और 6 भी कर डाल, तब तक सारे बाकी पिछले मॉक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लग जा काम धंधे पे, कर डालने का बेटा। ठीक है बेटा। एक ही चीज बेटा तुम लोगों को 2 बार बतानी पड़ रही है राहुल, अभी तो बताया बेटा, समझ नहीं आती क्या एक बार में? ब्लॉक रहे थोड़े ना। हाँ नेक्स्ट क्लास में अब तू खुलेगा, ठीक है बेटा। हाँ अभी आया क्लास में, चलिए। एपी इज फिनिश्ड। एपी के पीवाईक्यूज करने हैं अब, और जीपी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। एपी के पीवाईक्यूज करेंगे पहले, ज्यादा नहीं, 15-20 करेंगे बस, ज्यादा नहीं। पता चल जाएगा आइडिया, जो मैंने करवाया उससे बाहर कुछ नहीं आया अब तक। और फिर जीपी स्टार्ट करेंगे। एपी और जीपी है मेन, एचपी और एजीपी तो सिर्फ 20-20 मिनट के टॉपिक है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतना ही रखते हैं। मेरा ना असाइनमेंट जो है सीक्वेंस सीरीज का, वो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन है पेपर सर पे है। पेपर सर पे है तो असाइनमेंट करने के बजाय कॉपी के क्वेश्चन और पीवाई को लगा लेना। एपी के बहुत हो गया, एपी एपी से इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस क्लास के बाद बेटा, अभी जस्ट इसके बाद
अभी यहाँ पे क्लास है एक्चुअली ना, यहाँ पे हेलमंथ की क्लास है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी लंबी क्लास नहीं ले सकता। ओके, हाँ मैम एक बार आके मुझे बता चुकी है मेरी क्लास है, सर की है मैम की है। चलिए बाय बाय।